Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं टॉरस वृष राशि आपके लिए स्टार्टिंग ऑफ द फरवरी क्या एनर्जीज आ रही है, किस मोड में आप रहने वाले हैं टॉरस। एंड आई होप कि आपने फरवरी मंथ की रीडिंग देखी ली होगी। तो अभी चेक करते हैं स्टार्टिंग ऑफ द फरवरी क्या आ रहे हैं आपके सही टॉरस। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे। तो शुरुआत आप कर रहे हैं, ग्रेट स्टार्टिंग ही आपकी 10 ऑफ पेंटिकल्स के साथ हो रही है। हैप्पी फैमिली का कार्ड आ गया है। 10 ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है फरवरी के स्टार्टिंग में आप बहुत खुश रहने वाले हैं। इसका रीजन आपके घर का एटमॉस्फेयर पॉजिटिव दिख रहा है। जो कन्फ्लिक्ट आपका किसी से चला आ रहा था ना, वो कन्फ्लिक्ट आपका रिलीज होगा। पिछले समय से आप एक ऐसे एटमॉस्फेयर में अपना टाइम स्पेंड कर रहे थे ना, जहां आपको बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन मिल रहा था। चाहे आप रिलेशनशिप में एंगेज हो, चाहे आप अपने करियर की बात करें, एकदम फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे थे। आप वहां पर रहना पसंद नहीं करते हैं, उस एटमॉस्फेयर में रहना पसंद नहीं करते, लेकिन झेल रहे थे आप उस एनर्जीज को। उससे बाहर आ सकते हैं। फाइनेंशियली जो आपको लॉस लगा हुआ है ना टॉरस, रिकवरी के चांसेस बन रहे हैं। फाइनेंशियल सिक्योरिटी आपको मिल सकती है। ये कार्ड कुछ ट्रेडिशंस को फॉलो करने को बता रहा है। तो विद इन 10 डेज आप कुछ फैमिली फंक्शन बोल सकते हैं या कुछ ट्रेडिशनली एक्टिवेट मुझे दिख रहे हैं। आपका ना कुछ ऐसी चीजों में पैसा लग चुका है जहां आपको बहुत ज्यादा नेगेटिविटी मिली है, लॉस लगा हुआ है। तो उस लॉस से रिकवर करने के आपके चांसेस बन रहे हैं। कोई गुड न्यूज का भी कार्ड इसको बोल सकते हैं। तो विद इन 10 डेज आपके पास कोई गुड न्यूज आ सकती है। लग्जरी को जो आप गेन करना चाह रहे हो ना, तो एक लग्जरी में जाने के भी चांसेस बन रहे हैं। ये जो फैमिली सपोर्ट को भी बता रहा है। तो पिछले समय से अगर आपको फैमिली सपोर्ट नहीं मिल रहा था, सपोर्ट आपको मिलना शुरू हो जाएगा। देन लाइफ में जो स्टेबिलिटी, जो आप सेटल डाउन नहीं हो पा रहे थे, वो स्टेबिलिटी आने के भी फरवरी मंथ में चांसेस बन रहे हैं। लेकिन शुरुआत आपको पॉजिटिव करनी पड़ेगी। देखिए, यूनिवर्स ने आपको तो सब कुछ प्रोवाइड कर दिया। जैसा आपको आगे लेके जाना था वो आपको वैसा गाइड कर रहे हैं, वैसा रास्ता बता रहे हैं, वैसे रिलेशनशिप में लेके जा रहे हैं, वैसा पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है। सब कुछ सेट है, अलाइंड है। नाउ ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप इसे डील कैसे कर रहे हैं। आप इस चीज पे फोकस बना भी रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं टॉरस, कि आप अपने ही नेगेटिव थॉट्स में फंसे हुए हैं। जैसे कि आपने जनवरी को स्पेंड कर दिया, तो आई डोंट थिंक कि आप वैसे फरवरी को स्पेंड करने वाले हैं। टाइम वेस्ट ना करें, डिसीजंस लेना सीखिए। 10 ऑफ पेंटिकल्स बहुत सारे पॉजिटिव मैसेजेस देता है, लेकिन सिर्फ मेरे पॉजिटिव बोलने से तो चीजें नहीं होंगी। आपको एक्शन लेना पड़ेगा, आपको मेंटालिटी चेंज करनी पड़ेगी, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, अपने ऊपर ट्रस्ट करना पड़ेगा, तभी वर्कआउट होते हैं मैसेजेस। सिर्फ बोलने से काम नहीं बनता है, एक्शंस लेने से काम बनता है। ओके, आई होप कि आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे आ गया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। अगेन पॉजिटिव कार्ड आ गया। व्हील ऑफ फॉर्च्यून कंप्लीट चेंज को बता रहा है, ट्रांजिशन के आने को शो कर रहा है। सही गलत का आप डिसीजन ले पाओगे। ये आपकी लाइफ में ना 360 डिग्री चेंज लाने का काम करता है। जो आपके अभी तक काम नहीं बन रहे थे ना, वो काम आपके बनना शुरू हो जाएंगे। वो चीजें आपके फेवर में होना शुरू हो जाएंगी जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हो। व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपको एक रिस्क टेकिंग पर्सनैलिटी में ले जाने को भी शो कर रहा है। तो आप जो रिस्क नहीं ले पा रहे थे अपने करियर में, रिलेशनशिप में ना, तो एक रिस्क टेकिंग पर्सनैलिटी में आप जा सकते हो। साथ साथ कुछ क्लैरिटी आपके पर्सन आपको नहीं दे रहे थे अभी तक, तो क्लैरिटी आपको मिलते हुए दिख रही है। जो आपके माइंड में रोटेटिंग थॉट्स चले आ रहे थे ना, राउंड एंड राउंड वाली एनर्जीज, वो रिलीज होंगी। आपको ऐसा फील होगा कि आपके फेवर में काम बनना शुरू हो गया। आपकी विशेस, आपकी डिजायर्स मुझे फुलफिल होते हुए दिख रही हैं। कुछ ऐसे मोड में आप जा सकते हो ना जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हो टॉरस। लेकिन आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। जो डिसीजंस, जो स्टेगनेंट सिचुएशन पिछले समय से चली आ रही है, उसमें मूवमेंट लाना पड़ेगा। और कैसे होंगी चीजें वर्कआउट? जब आप एक्शन लोगे। देन यहाँ पे कार्ड आ गया एस ऑफ स्वॉर्ड। मैं बोल ही रही थी कि आपको जो क्लैरिटी नहीं प्रोवाइड की जा रही है ना, क्लैरिटी प्रोवाइड की जाएगी। माइंड में आपके बहुत सवाल रोटेट होते रहते हैं, बहुत क्वेश्चंस चलते रहते हैं। रिलेशनशिप के क्वेश्चंस होंगे, करियर के क्वेश्चंस होंगे, लेकिन आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स यहाँ पे यूनिवर्स दे रहे हैं। जो व्हाइट लाइट, जो एनर्जी अभी तक आपको फील नहीं होती थी, वो व्हाइट लाइट तक आपको दी जा रही है। लेकिन समझने की कोशिश करिए कि आपको जो मैसेजेस डिलीवर करना चाह रहे हैं यूनिवर्स, क्या आप उसे समझ पा रहे हैं?
कि आप सिर्फ राउंड एंड राउंड में फंसे हुए हैं, सर्किल में फंसे हुए हैं, तो बाहर आना पड़ेगा इस चीज से। सेकेंड चीज है, रिलेशनशिप वाइज मैसेज आ रहा है, कोई पर्सन आपके बारे में बहुत डीप थिंकिंग रखते हैं, कंटिन्यूअसली आपके बारे में विचार कर रहे हैं। तो हो सकता है स्टार्टिंग ऑफ द फरवरी उनको कोई चीज ट्रिगर करे कि कैसे भी करके आपसे कनेक्ट होना है। तो चांसेस बन रहे हैं विद इन 10 डेज या आफ्टर 10 डेज। ये भी 10 नंबर का कार्ड है, ये भी 10 नंबर का कार्ड है। तो कंप्लीशन आ रहा है और विद इन 10 डेज या आफ्टर 10 डेज कोई क्लैरिटी आपको दे रहा है, आपके पर्सन आपसे कनेक्ट हो रहे हैं। यहाँ पे नेगेटिव एनर्जी भी प्रेजेंट है, तो आपको ना थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके चलना पड़ेगा नेगेटिव लोगों से, जो आपकी लाइफ में डिस्ट्रक्शन लेके आते हैं, जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं अननेसेसरी। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई है, कोई सोलमेट है। मैंने बोला ना कोई आपके बारे में बहुत विचार कर रहे हैं। 6 ऑफ कप्स वही बता रहे हैं। ये आपके चाइल्डहुड फ्रेंड भी हो सकते हैं, आप जिनसे डील कर रहे हैं आप उन्हें बहुत पहले से जानते हैं, मे बी चाइल्डहुड से भी उस पर्सन को जानते हैं। तो जितना आप उनको मिस कर रहे हैं ना, वो भी आपको मिस कर रहे हैं। ये आपके कुछ ऐसे लोगों से मिलने को भी बता रहा है विद इन 10 डेज जिनसे आप काफी समय से नहीं मिले हैं। तो आप अपने पुराने फ्रेंड्स या किसी ऐसे पर्सन से मिल सकते हैं जिनसे आप डिजायर रख रहे थे, या कनेक्ट आप हो सकते हैं। कम्युनिकेशन आपका मेंटेन होते हुए दिख रहा है, या आप अपने स्ट्रगल को बहुत ज्यादा याद कर रहे हो कि राइट नाउ आप जहां स्टैंड करते हैं, अपनी मेहनत से स्टैंड कर रहे हैं, उस स्ट्रगल को याद कर सकते हैं। ओके, विद इन 6 मंथ अगर आप सिंगल चले आ रहे हैं, 6 to 10 मंथ एक्चुअली मैरिज के चांसेस बन रहे हैं। कंपैटिबिलिटी आपकी मैच हो सकती है। आपके फेवर में जो काम नहीं बन रहे थे, तो फेवर में काम कब बनेगी? जब आप अपने ऊपर ध्यान देना शुरू करोगे। जो आपको लॉस लगा हुआ है, उस लॉस को उससे आपको हील होना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। जब तक आपको हीलिंग नहीं मिलेगी ना कंप्लीटली, तब तक आप चेंज भी नहीं देखोगे। तो जो टॉक्सिक एनर्जी को आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, उसको रिलीज कर दीजिए टॉरस। देन यहाँ पे कार्ड आ गया है, क्या कर रहे हो, व्हील ऑफ फॉर्चून। फिर से कंप्लीशन का कार्ड आ गया। विद इन अ मंथ आपके बहुत सारे ट्रैवलिंग के चांसेस बनेंगे, और विद इन 10 डेज ही आप कहीं ट्रैवल पर जा रहे हो। ये आपकी लाइफ में कुछ ऐसे काम बना रहा है ना, जिसके लिए आप बहुत समय से वेट कर रहे थे एक्चुअली, कि कब चेंजेस आएंगे। वर्ल्ड वही शो कर रहा है। वर्ल्ड मतलब चारों ओर से पॉजिटिव एनर्जीज का आना। आपको यूनिवर्स ना यहाँ पे प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, एक वॉल क्रिएट कर रहे हैं जहां पे कोई भी काइंड की नेगेटिव एनर्जी एंटर नहीं कर पाएगी। ये प्रोटेक्शन यूनिवर्स के साइड से आपको दिया जा रहा है, तो इसको मेंटेन रखिए। अब आपको इस नेगेटिव एनर्जी को बिल्कुल भी एंट्री नहीं देना है। ये थॉट भी हो सकता है, मैं किसी पर्टिकुलर पर्सन की बात नहीं कर रही हूँ, ये आपके मेंटल लेवल की बात कर रही हूँ। जो आप माइंड में थॉट रोटेट करती हो ना, उस चीज से भी आपको बाहर आना पड़ेगा। मैनिफेस्टेशन पावर आपकी स्ट्रांग होना चाहिए। देखो बैकग्राउंड में लाइट मोड वाली एनर्जी प्रेजेंट है, तो विद इन 10 डेज आपको कुछ ऐसा फील होगा कि आपके फेवर में यूनिवर्स काम बना रहे हैं। जरूर प्रोसेस स्लो है, जरूर ग्रोथ स्लो है, लेकिन ये ग्रोथ सक्सेस आपकी कोई नहीं आपसे ले सकता है। जो फ्रस्ट्रेशन की मैं बात कर रही थी स्टार्टिंग में, वो फ्रस्ट्रेशन आपका मुझे रिलीज होते हुए दिख रहा है टॉरस, है ना। रिलेशनशिप को लेके एकदम ऑब्सेस्ड ना हो, क्योंकि आप छोटी सी प्रॉब्लम होती नहीं है कि आप माइंड में इतना ज्यादा बड़ा बना लेते हो उस प्रॉब्लम को कि आप ही परेशान हो जाते हो, टाइम वेस्ट करते हो और कुछ भी नहीं। प्रॉब्लम्स सबकी लाइफ में आती है, लेकिन इस ब्लेसिंग्स को तो देखिए यूनिवर्स कितनी ब्लेसिंग्स आपको दे रहे हैं यहाँ पे, तो उसको काउंट करना शुरू करिए, उसको यूटिलाइज करिए। ऑटोमेटिक आपकी पर्सनैलिटी में चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। देन लास्ट कार्ड देखते हैं। लास्ट ऑफ द रीडिंग आ गया 9 ऑफ सॉर्ड। तो मैंने बोला ना कि आप पॉजिटिव चीजों पे ध्यान नहीं बनाते हो, कि आपको ध्यान देना चाहिए। इतनी खुशियां आपको दी, इतनी हैप्पी फैमिली आपको दी है, आपके सोलमेट आपसे जुड़ना चाह रहे हैं, कंप्लीशन आ रहा है, क्लैरिटी मिल रही है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स मिल रही है। इतना सब कुछ होने के बाद भी आपका फोकस कहाँ रहता है? नेगेटिव एनर्जीज पे। स्लीपलेस आप नाइट निकालते हो, फ्रस्ट्रेशन आपको ज्यादा होता है, डिप्रेसिंग मोड में चलते हो। तो ये सिर्फ और सिर्फ आपके द्वारा क्रिएट की गई एनर्जी है और कुछ भी नहीं। इसको समझने की कोशिश करिए टॉरस। जब आप अपनी प्रोडक्टिविटी पे ध्यान देने लगते हो ना, तो वो चीजें मैनिफेस्ट होने लगती है। और जब आप अपनी नेगेटिविटी पे ध्यान देने लगते हो, तो वो आपको सपने में भी दिखाई देती है। वो चीजें आपके ड्रीम्स में भी नेगेटिव आपको सपने ही आएंगे, नेगेटिव ड्रीम्स ही आएंगे। क्यों? क्योंकि आप विचार ही वैसे रख रहे हो, सोच अपनी नेगेटिव रख रहे हो। इतना डीपर लेवल पे कोई आपका एक थॉट आपको अफेक्ट कर सकता है, तो आप ये सोचिए रियलिटी में कितनी ज्यादा अफेक्ट करती होंगी चीजें। तो क्यों बोला जाता है आपसे कि माइंडसेट अपना सही रखिए। माइंडसेट सही रखोगे तो आप अलग ही लेवल का पॉजिटिविटी मेंटेन होगी, अलग ही लेवल का पैशन बिल्ड होगा। बॉटम से आ गया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। मनी मेकिंग प्रोसेस में चाह रहे हो, मनी पे ध्यान दे रहे हो, ग्रीनरी में टाइम स्पेंड कर रहे हो, कहीं ऐसी प्लेस चाह रहे हो जहां पर नेचर प्रेजेंट होगा। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स काफी वाइज एनर्जी को बता रहा है, तो डिसीजंस आप बहुत विचार करके रहने वाले हो, किसी पे डिपेंडेंट नहीं दिख रहे हो।
इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश करेंगे। ओके, अभी देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। टॉरस, क्या आ रहा है आपके क्वेश्चन का आंसर? रिकवरी। तो रिकवरी इसी चीज में आ रही है। अगर आपकी हेल्थ डाउन चल रही होगी, हेल्थ में रिकवरी आएगी। फैमिली रिलेशंस में प्रॉब्लम होगी, इसमें रिकवरी आएगी। आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही होगी तो रिलेशनशिप में एंजल्स आपको यहाँ पे बैक सपोर्ट दे रहे हैं और कहीं ना कहीं रिकवरी ही लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस एनर्जी को नोटिस करना है। देखते यूनिवर्स क्या बताना चाह रहे हैं। यहाँ पे कार्ड आ गया है, कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। तो आपको अगर सक्सेसफुल बनना है तो कॉन्फिडेंट रहना पड़ेगा। ऐसे अननेसेसरी अपने आप को परेशान ना करें, अंडर कॉन्फिडेंट ना रहें, अपनी पॉजिटिव ऑरा पे ध्यान दीजिए। देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से लियो कार्ड आए तो मे भी आप किसी फायर एलिमेंट से डील कर रहे होंगे, एरीज, लियो, सेजिटेरियस से। कृष्णा गाइडेंस कार्ड से आया बी पॉजिटिव। देखिए कितना प्यारा मैसेज आया, ये आपके लिए ही बनाया है। पॉजिटिव रहिए, वही मैं आपको अभी समझा रही थी। अपने माइंडसेट जैसा रखोगे वैसी चीजें वर्कआउट होंगी। वेट फॉर द राइट टाइम, यहाँ लिखा है समय का इंतजार करिए, सही समय का इंतजार करना है। जब भी आप किसी प्रॉब्लम में फंसते हैं या आप रिलेशनशिप हो, करियर हो, नेगेटिविटी आ रखी है तो उसके पीछे का रीजन समझने की कोशिश करिए। यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं, है ना। लिखा है डिवाइन प्लान इज वर्किंग, तो आपके फेवर में डिवाइन जरूर काम करते हैं। अभी देखते हैं मैजिक कार्ड्स के थ्रू क्या आ रहा है। टॉरस, अर्थ एलिमेंट का कार्ड आ गया है तो मे बी किसी आप अर्थ साइन से डील कर रहे होंगे जो आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करेंगे और स्ट्रेंथ लाने की कोशिश करेंगी। ग्राउंडेड आपकी एनर्जीज रहेंगी। अब देखते हैं स्टार सीड्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। फ्रुटेशन, तो आपकी जो मेहनत है उसका रिजल्ट तो आपको दिया ही जा रहा है। योर ड्रीम्स एंड विजन विल कम टू फ्रुटेशन, तो आपने जो ड्रीम्स पे सोच रखा है, जो मेहनत करते आ रहे हो, उसका विद इन 10 डेज आपको 10 ऑफ पेंटिकल्स बता ही रहा है कि रिजल्ट आपके फेवर में आ रहे हैं। करियर कहीं ना कहीं ग्रो हो रहा है, रिलेशनशिप वर्कआउट हो रहा है। बस अपने आप को पॉजिटिव रखना है। ओके, तो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं टॉरस। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।